Hello, class 8. Today we are going to study chapter number 11, The Making of National Movement 1870s 1947. Children, in this chapter we study about the different types of movement for the Indian struggle for the freedom, and in this we also discuss about the role of Punjab Kesari Lala Lajpat Rai, Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, Motilal Nehru, JL Nehru and Mahatma Gandhi, and the different types of Satyagraha movement, Rowlatt Act. These all things are we study in this chapter. Okay. बच्चों, जब हमने ये पढ़ा है पहले के लेसन्स में कि लोग बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे ब्रिटिश रूलिंग से, तो इसलिए उन्होंने नेशनलिज्म की भावना उनके अंदर धीरे धीरे उदय हुई और उन्होंने सोचा कि 1870 से 1880 के बीच में ये बहुत तेजी से उभरी। तब उस समय आप समझ लीजिए कि एक पूना सार्वजनिक सभा, एक इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये 5-6 सभाएं उभरी और इन्होंने कहा कि स्वराज्य जो है हमको कम्प्लीटली मिलना चाहिए। और पूना सार्वजनिक सभा में ये बात तय की गई कि लोगों को उनका अधिकार तभी मिलेगा जबकि उनके अंदर एक ये आइडिया जगे, और आइडिया था सॉवरेन का आइडिया। सॉवरेन का मतलब होता है कि लोगों के अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि ताकि वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सके बजाय किसी बाहरी रूलिंग के। यानी कि भारत तभी स्वतंत्र माना जाएगा जबकि भारत में बाहर की रूलिंग ना चले, ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई रूलिंग ना हो और भारतीयों की पूर्ण रूलिंग हो। और इसीलिए 1870 से 1880 में जब आर्म एक्ट आया, यानी कि लोगों को ये बोला गया कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी बात को कह नहीं सकता है, कोई प्रेस में न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग या मैगजीन वगैरह में नहीं छपा सकता, तो उसके खिलाफ 2 एक्ट आए। पहला एक्ट आया आर्म एक्ट कि कोई भी व्यक्ति जो है वेपन नहीं रखेगा अपने पास किसी भी टाइप का, और दूसरी बात है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी अभिव्यक्ति को पब्लिकली पब्लिश नहीं कराएगा, न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं कराएगा। इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन किया। 1883 में एक एल्बर्ट बिल आया जिसमें ये कहा गया कि भारतीयों को यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स के बराबर अधिकार मिलना चाहिए जजमेंट में भी, और इंडियन जज भी होने चाहिए, ब्रिटिश जज भी होने चाहिए, दोनों में ही इक्वलिटी होनी चाहिए। जबकि इस चीज़ को का पूर्ण विरोध जो है वो ब्रिटिशर्स ने किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो उन्होंने इस एल्बर्ट बिल को खारिज कर दिया, विड्रॉ कर दिया। अब इंडियंस में इसके खिलाफ बहुत गुस्सा जगा। उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स जो थे वो बाय ब्लड अपने अंदर जो है वाइट पीपल्स को सुपीरियर मानते हैं और हम लोगों को, ब्लैक को यानी कि इंडियंस को, इन्फीरियर मानते हैं, और इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को अलग किया। तो रेसिस्ट मूवमेंट जागा। लोगों ने कहा कि हम इस रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़ेंगे। 1880 में 72 दिग्गज आए, डेलीगेट्स आए, जिन्होंने बॉम्बे में दिसंबर 1825 में एक संगठन बनाया, और उन्होंने उसमें सबसे बड़े नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तबेजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुधरनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त। इन लोगों ने पब्लिकली जो है लंदन में जो पहले सेटल था, पब्लिश्ड एक न्यूज़पेपर था इनका, और जो ये नेहरू थे वो एक बिजनेसमैन भी थे साथ में, और एक पब्लिस्ट भी थे। लंदन में इनकी प्रेस चलती थी, तो इन्होंने इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा इसके खिलाफत की और यंगस्टर्स को भी उस समय प्रोवोक किया कि आप लोग भी अपने इस हक़ के लिए लड़ें। और उस समय जो है बच्चों ए.ओ. ह्यूम आए जो कि रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे। इन्होंने भारतीयों को जगाने का काम किया और कई सारे लोगों को इकट्ठा किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर दी। अब आता है नेशन इन द मेकिंग का मतलब ये हुआ कि भारतीयों को अब ये समझ में आने लग गया कि जब तक लेजिस्लेटिव काउंसिल में यानी कि विधानसभा में जब तक भारतीयों को ये पावर नहीं मिलेगी तब तक वो अपनी स्वराज की भावना को उजागर नहीं कर पाएंगे और ना ही उनको कंप्लीट फ्रीडम मिल पाएगी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लोगों ने अब डिमांड करनी शुरू कर दी। जितने भी मिडिल क्लास के एजुकेशनल पीपल थे, प्रोफेशनल थे, उन्होंने ये भी डिमांड करनी शुरू कर दी कि जो हायर पोस्टें हैं वहाँ पे भारतीयों को भी होना चाहिए, साथ साथ में हमें विधानसभा में भी मेंबरशिप मिलनी चाहिए, और इसके अलावा जो है आईसीएस का पेपर जो कि लंदन में होता था पहले, अब वो इंडिया में भी होना चाहिए, और आईएएस का एग्ज़ाम में इंडियंस को भी जगह मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से ये बार बार इसके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन हुए, और फिर लोगों को स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की बात और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला, और फिर से अपील हुई आर्म एक्ट को हटाने की। अर्ली कांग्रेस में क्या हुआ कि इकोनॉमिक इश्यूज़ बहुत उठे। लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि जब से ये ब्रिटिश रूलिंग आई है
और इन्होंने क्या किया है कि भारतीय जितने भी किसान हैं, पीजेंट्स वगैरह हैं, वर्कर्स हैं, इनको अपनी आर्मी में शामिल करके ये बाहर भेजते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए, और यूरोपियन कंट्री में भेजते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो आर्मी में सारा डिफेंस के लिए पैसा भेजते हैं। और यहाँ पर इन्होंने इसके लिए, इसकी वसूली के लिए जनता पर प्रेशर किया है। प्रेशर करने के लिए इन्होंने क्या किया कि लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया है, अनाज के दाम जो है वो बहुत बढ़ा दिए हैं, जिससे कि जो पब्लिकली जो जनता है वो पब्लिक वो पिस रही है और उस पर प्रेशर पड़ रहा है। महंगाई को हद से ज़्यादा बढ़ा दिया है, लोग की इनकम कम हो गई है। तो इस तरीके से लोगों ने इसका बहुत पुरजोर से विरोध किया। 1890 में एक बहुत बड़े नेता अब हमारे यहाँ उभरे, जिनका नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। ये और एक थे बाल गंगाधर तिलक, एक थे लाला लाजपत राय और एक थे विपिन चंद्र पाल। इन्होंने कांग्रेस में रह करके ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसके पॉलिटिकल स्टाइल पर सवाल उठाया, और उन्होंने कहा कि जब तक हमारे देश में हम सेल्फ रिलायंट नहीं होते, आत्मनिर्भर नहीं होते और कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश को पूरी फ्रीडम नहीं मिलेगी। इसलिए हमको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है। और इनका पूरा इन्होंने एक स्लोगन भी दिया तिलक जी ने, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट, की जो ये आज़ादी है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। तो 1905 में जब वायसराय लॉर्ड कर्जन आए तो उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का विभाजन करने के लिए उन्होंने ये सोचा कि हम अपना पूरा ब्रिटिश का जो रूलिंग है वो बंगाल से चलाएंगे, क्योंकि बंगाल उसमें बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था जो कि उड़ीसा और बिहार से भी मिला हुआ था। तो इन्होंने नॉन बंगाली रीजन को हटाने के बजाय इन्होंने क्या किया कि ईस्ट बंगाल के का विभाजन कर दिया, और वो भी सिर्फ अपने मतलब के लिए कि ताकि ये लोग चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स को अपनी पॉलिटिक्स चलाने में सुविधा मिल जाए। तो लोगों को ये चीज़ समझ में आने लग गई, और रेडिकल्स मॉडरेट जो नेशनलिस्ट थे, इंडियन लीडर्स थे कांग्रेस के, उनको भी ये बात समझ में आई। उन्होंने एजुकेशनिस्ट के साथ मिल करके लोगों के अंदर ये अवेयरनेस जगाई, और फिर इसका पूर्ण विरोध हुआ कि बंगाल विभाजन को लोगों ने नकार दिया। और धीरे धीरे आंध्र प्रदेश तक ये वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से भी चला, और पहले स्वदेशी मूवमेंट के नाम से चला, फिर वंदे मातरम मूवमेंट हो गया। अब आता है कि लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और स्वदेशी हमें मिलना चाहिए, स्वदेशी पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। लाला लाजपत राय ने इसके लिए बहुत सारा अपना कंट्रीब्यूशन किया और लोगों को समझाया, जगह जगह बहुत सारी सभाएं की, लोगों को बताया कि आप आत्मनिर्भर बने।